और ये मैं कैमरा खींचा हूँ, देखो मेरे कैमरा। জয় জয় মাণিকেশ্বরী জুহার মা জয় জয় মাণिकेশ্বरी। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए स्माइल भी उठ गया है और ब्रश कर रहा है। हमारे महिमा मठ में अभी कीर्तन चल रहा है। हर दिन सुबह शाम मतलब अर्ली मॉर्निंग को कीर्तन शुरू होता है, तो अभी कीर्तन ही चालू है वहाँ पे। स्माइल तो उनसे पहले उठ गया और ब्रश कर रहा है अभी। देखिए उसके बाद खाना खाएगा। तमसी दौची रे ब्रश कलु ब्रश कलु क्या देख देख टे लॉलीपॉप खाऊ क्या। तो इसी तरह से हर दिन हमेशा स्माइल सबसे पहले उठता है और उसके बाद शुरू हो जाती है उसके दोस्तों का आना जाना। मतलब पूरा दिन उसके दोस्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। चाहत को देखिए सुबह सुबह चली आई है। क्या खा रही हो? हैं? केक खा रही हो। और इसमें क्या है? अरे बाबा इसमें तो पैसा है। पैसा है क्या इसमें? हाँ। कितना? हाँ हो जा रहे 1000 रुपया है इस खिलौने के अंदर, बोल रही है। देखिए 1000 रुपया का नाम सुनकर स्माइल खुश हो रहा है। बाबू हे पाके जायचे। ऑरेंज, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, रेड, ग्रीन, पिंक, हो गया, स्माइल, आजा, स्माइल, आजा। ऑरेंज, पिंक, रेड, ब्लू, रेड, green, orange, blue, smile, देख, orange, pink, blue, red, green, orange, blue, Cute baby and that is today. Hello, hello. I'm a Jojo na tata. Tata, tata. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you, thank you, thank you. ए चल ए दे उरुम लिया के मैं धरु क्या देखो उरुम लिया कि लिया ते चाय टी पकाई कर पीसन कि से उरुम लिया। तो इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे हमारे घर आते रहते हैं और स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा भी वक्त मिलता है ना तो वो आकर स्माइल को लाड़ दुलार करके ही जाते हैं। और यहाँ पे इस मशीन की पूजा हो रही है। घर की छत की ढलाई होने वाली थी ना, इसलिए मशीन मंगवाए थे। तो पहले पूजा करके उसके बाद ढलाई शुरू हुई। और कहते हैं ना कि जिसकी रोजी रोटी जिसके वजह से चलती है वो उसे भगवान समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि इनकी रोजी रोटी इस मशीन के वजह से चलती है, इसीलिए पहले उसकी पूजा किए और धूप अगरबत्ती सब कुछ अर्पण किए और उसके बाद मशीन चालू किए। फिर हुई हमारी घर की छत की ढलाई। और ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे मेरे पापा का सपना पूरा हो रहा है। हर इंसान का एक सपना होता है ना, खुद का एक आशियाना हो, खुद का एक घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन खुद का होना चाहिए। तो इसी तरह से पूजा करने के बाद मशीन चालू किए और उसके बाद ढलाई भी शुरू कर दिए। वैसे ये हमारा पहला घर नहीं है, ये हमारा तीसरा घर बन रहा था। मतलब पहला घर जब मेरे पापा नौकरी किए तो अपने पैसों से गांव में बनाए थे घर, क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहता है, हमारा ख़ानदान, हमारे
हमारे बड़े पापा, हमारे चाचा, हमारे सारे रिश्तेदार वहाँ पे ही रहते हैं। तो पहला घर वहाँ पे बनाए थे। अभी तो वो घर बिल्कुल टूट चुका है। लेकिन क्या हुआ ना, उस टाइम पे 30-35 साल पहले रास्ता भी उतना अच्छा नहीं था। अभी तो मक्खन की तरह है रास्ता बिल्कुल। उस टाइम पे बहुत सारा गड्ढा था, इतनी सारी सुविधा थोड़ी सी कम थी, तो उसी वजह से आने जाने में दिक्कत हो जाती थी। रात भी बहुत हो जाता था कभी कभी घर लौटने में, तो रास्ता अच्छा नहीं था, तो सुविधा नहीं हो पा रही थी। इसलिए सोचे कि जहाँ पे नौकरी करते हैं उसके आसपास ही कहीं घर लेके रहें। फिर हम लोग किराए में रहने लगे। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया तो किराए के घर भी छोटा पड़ने लगा। फिर पापा सोचे कि प्लॉट खरीद के खुद क्या एक घर बनाया जाए। तो अभी हम जिस घर में रह रहे हैं ना, उसके बाद वो घर बनाए। और वो घर हड़बड़ी में बनाए थे, इसलिए इतना अच्छे से नहीं बन पाए थे, मतलब मिट्टी से ही बना था घर। तो अभी वो घर थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा है, तो अभी ये घर बना रहे हैं पापा। और शायद ये हमारा लास्ट घर ही होगा पापा की ज़िंदगी का। ये घर लास्ट ही होगा, मतलब इसके बाद और कोई घर बनाएंगे नहीं, तो इसमें ही अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहे हैं। इतना बड़ा घर नहीं है हमारा, छोटा सा ही है, क्योंकि 10 बजे ढलाई का काम शुरू हुआ और 5 बजते बजते ख़त्म हो गया। तो छोटा सा ही घर है। और घर तो अभी पूरा नहीं बना है, बस ढलाई तक ही हुआ है। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पापा का सपना पूरा हो रहा है। पापा सोचे भी कि घर गांव में बनाएंगे बोलकर, क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा परिवार रहते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, एक आदत सी हो जाती है। जैसे जो लोग गांव में रहते हैं वो शहर में सारे सुविधा होने के बावजूद भी गाँव नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो लोग गाँव से ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं ना, इसलिए अपनों के साथ रहना उन्हें पसंद होता है। और इसलिए पापा भी वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे हमारे अपने हैं, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारा परिवार वहाँ पे रहते हैं बोलकर वहाँ बनाएंगे बोल रहे थे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, जितने चाहे आधी रात को भी हो, तो अपने हमेशा खड़े रहेंगे, जितनी भी बड़ी दुविधा हो बोलकर। लेकिन आदत हो गई है यहाँ पे रहते रहते, तो इसीलिए यहीं पे ही बना दिया। और यहाँ के माहौल में भी हम लोग पूरी तरह से घुल मिल गए हैं ना, यहाँ भी हमारे सारे अपने बन गए हैं, इसलिए यहीं पे ही घर बनाए। और इसके बाद ये जैसे पार्टीशन करते हैं ना रेत से, इस तरह से पार्टीशन करके इसमें पानी दे रहे हैं अभी। तो इस तरह से ये छोटू सा हमारा घर अभी बन रहा है और आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप सबके मन में भी ख्वाहिश रही होंगी कि हमारा भी एक दिन घर हो अपना, तो आप सबकी भी आशाएं उम्मीद ऊपर वाला पूरा करे। इसे सोच के साथ आज के छोटू सा ब्लॉग में एंड करती हूँ यहाँ पे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।